चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। क्या है? क्या है भैया? प्रताप है। ऐसे हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। उन्हीं की कथा को लेकर सुंदर कांड महात्मा पर बैठे हुए हैं। हनुमान जी महाराज जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। कल हम लोगों ने सीखा, इतना बल है फिर भी विनम्र है, ज्ञान है फिर भी विनम्र है, विवेक है फिर भी विनम्र है। हम जैसे लोग थोड़ा सा भी कुछ कर ले तो फोटो खिंचवाते हैं। अच्छा, हमने कई लोगों की आदत देखी, वो जब तक बैठे रहेंगे सीधे बैठे रहेंगे, पर कैमरा उनके सामने जाए तो ऐसी भक्ति करते नजर आते हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं, ऐसा लगने लगता जैसे साक्षात मीराबाई और ध्रुव प्रहलाद बैठे हों। पर जैसे ही कैमरा सामने जावे तो तुरंत उनकी आंखें फिर तुरंत बंद हो जाएंगी, जैसे ही लगे कि स्क्रीन पे राम राम हरे राम हरे राम। अरे भाई, तुम ये किसको दिखावा कर रहे हो? अच्छा, हम लोग बड़े दिखावा वाले लोग हैं, बड़े गजब के लोग, इतने गजब के लोग। घर पे कोई मेहमान आ जाए, इतना जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इतनी जोर जोर से घंटियां बजाएंगे, और कोई ना हो घर फिर पूजा करनी। ठीक है, हाँ, बड़े गजब के लोग। हनुमान जी बचाए ऐसे लोगों से। तो खैर, न्यूजीलैंड वाले ऐसे नहीं हैं। ये तो हम विदेशों की बात बता रहे हैं और देशों की बात बता रहे हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो। तो हम लोग हनुमान जी की भक्ति भी दिखावा की करते हैं, बुरा ना मानना। भगवान की भक्ति दिखावा का विषय नहीं, भगवान की भक्ति को भाव का विषय है। ज्ञान पा लेना बड़ी बात नहीं है, पर ज्ञान को पचाना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग बड़े तो बन जाते हैं पर बड़े बने नहीं रहते, जल्दी टपक जाते नीचे। हाँ, कुछ लोग बड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं, और तुम बड़े बन सकते हो, कोई बड़ा बनना वर्तमान समय में, विज्ञान के जमाने में बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है। पर भैया, इस जमाने में बड़े बन करके बड़े बने रहना बहुत बड़ी बात है। आप बड़े बन गए और बड़े बने रहो और खड़े रहो, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर तुम्हें खड़े होना है, बड़े होना है, एक उपाय हमारे पास है। कहो तो बता दे, बोलो। जिन्हें पद मिल जाए और कद मिल जाए, जैसे अब आज तो नेता है नहीं, कल थे यहां नेता नहीं है तो क्या हुआ? और सुनो, जितने बड़े पद पर बैठे हो, कद पे बैठे, उनकी एक ही टेंशन रहती, कुर्सी खिसक ना जाए। हर आदमी को डर रहता कि नीचे ना गिर जाए, डिमोशन ना हो जाए, घाटा ना लग जाए। बोलो, होता कि नहीं? जोर से बोलो। तो तुम्हें डर है तो हमारे पास उपाय है। पूछो क्या? तुम रक्षक। क्या गजब का उपाय! तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी को अपना रक्षक बनवाना। परिणाम ये राम भी देंगे, राज्य भी देंगे, और तीसरा क्या देंगे? जो देंगे उसकी रक्षा भी करेंगे। हनुमान जी की भक्ति के तीन फायदे। कितने फायदे? वैसे तो अनेक। राम से मिलना है, हनुमान जी को पकड़ो, राम द्वारे। राम जी के दरवाजे पे ही रहते हैं, और चलती तो पहरेदार की है। पहरेदार कह दे कि नहीं नहीं, नो एंट्री, यू कैन गो, क्या कर लोगे? पर हनुमान जी राम जी के दरवाजे पर हैं, तो अगर तुम्हारी हनुमान जी से सेटिंग है तो राम जी मिल जाएंगे। हनुमान जी से सेटिंग है तो केवल राम जी नहीं मिलेंगे, राज्य भी मिलेगा। क्या हनुमान जी राज्य देते हैं? अरे देते हैं, प्रमाण ले लो भाई साहब, ठटरी के भरे। किस किस को दिया? विभीषण को दिया, सुग्रीव को दिया, अंगद को युवराज बनाया, और तो छोड़ो, राम जी को भी राजा बनाने का श्रेय हनुमान जी को है। तो राम भी मिलेंगे और तुम्हें राज्य भी मिलेगा, और तीसरा, जो मिलेगा उसका डर भी ना करना, पांव पसार के सोना।
कई बार गरीब बढ़िया सोता है, अमीरों को टेंशन होती है। उन्हें ये टेंशन होती है शेयर ना गिर जाए, चोर ना आ जाए, ईडी इनकम टैक्स ना आ जाए। पर हनुमान जी के भक्त आहा पांव पसारे सोते, टेंशन ही नहीं। क्यों टेंशन नहीं? अरे भाई चौपाई में तो लिखा है, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। श्री राम जय राम भैया, जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए, एक आदमी हमें मिला यही न्यूजीलैंड का। ये न्यूजीलैंड का नहीं है, भारत का है। इसका नाम है सत्यम शर्मा। इसने प्रश्न किया, गुरुजी आपको प्रणाम, क्या ईश्वर ने सब कुछ बनाया है तो क्या तेरे बाप ने बनाया है? ठटरी के बारे। खैर छोड़ो, प्रश्न पढ़ते हैं। गुरुजी प्रणाम, क्या ईश्वर ने सब कुछ बनाया है? यदि हां तो ईश्वर ने हमें, तुम्हें, आस्तिक, नास्तिक, वास्तविक तीनों को बनाया होगा। यदि ये बात सत्य है कि ईश्वर ने सबको बनाया, तो पाप पुण्य भी ईश्वर ने बनाए होंगे। नहीं, तेरी आंटी ने बनाए। ऐसे प्रश्न करते हो उल्लूनाथ। फिर इन्होंने प्रश्न किया कि यदि सब भगवान ने बनाया तो आप लोग कहते हैं कि सब उसकी मर्जी से होता है, तो पाप किसकी मर्जी से होता है? जब सब उसकी मर्जी से होता है तो पाप किसकी मर्जी से होता है? और अगर पाप भी भगवान की मर्जी से होता है तो दुख हमें क्यों भोगना पड़ता है? वाह, धन्य है सत्यम। तुम्हें आज हमने अगर असत्यम ना कर दिया तो हमारा नाम नहीं। तुम कहते हो कि पाप अगर ईश्वर ने बनाया तो दुख भी भगवान भोजे। वाह, अत्याचार करो तुम, 3-3 लुगाइयां रखो तुम, गर्लफ्रेंडों को घुमाओ तुम, और पाप भगवान भोगे। क्या गजब का लॉजिक है तुम्हारा। मजे तुम मारो, करप्शन तुम करो, बलात्कार तुम करो, मर्डर तुम करो, और पाप ईश्वर भोगे। बाहरे सत्यम। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो तुम उल्लूनाथ? तुम कहते कि पाप अगर भगवान ने बनाया तो वो भोगता क्यों नहीं, हमको क्यों भोगना पड़ता? तुम्हारे ही जैसा एक और आदमी था सत्यम, चंगीलाल। उसने मर्डर किया, पुलिस के पास भागा भागा गया, बोला श्रीमान जल्दी से जाकर गृह मंत्री को गिरफ्तार करो। तो पुलिस के अधिकारी ने कहा कि क्यों? बोले दरअसल गृह मंत्री ने हमको लाइसेंसी बंदूक दी और हमने वो बंदूक मार दी। तो पूरा गुनहगार गृह मंत्री है। ना वो लाइसेंस देता, ना हम बंदूक लेते, ना हम मर्डर करते। पुलिस ने पकड़कर जेल डाल दिया और आजीवन कारावास में है वर्तमान में। वही तुम कह रहे हो कि पाप हम करें, तुम करो, भोगे परमात्मा। अरे भगवान ने संसार बनाया, ये तय है। भगवान ने पाप पुण्य धर्म अधर्म सब बनाया, ये भी तय है। लेकिन कर्मों की लगाम मनुष्य को दे दी है, जो करेगा वो पाएगा। हे असत्यम, एक बार एक आदमी ने मर्डर कर दिया। अदालत में उसे पता लगा कि जज रामायण का बड़ा प्रेमी है, भारत की बात है। तो उसने सोचा कि रामायण की 2-4 चौपाइयां सीख ले, राहत मिल जाएगी। तो उसने 2-4 चौपाई सीखी रामायण की और अदालत में गया तो जज ने पूछा क्यों मर्डर तुमने किया?
तो हे असत्यम, तुम्हारी तरह उसने जवाब दिया, हम कहां करते, सब भगवान करवाता है। सबई नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सबको राम जी नचा रहे हैं, हमको भी नचा रहे। उनने मन में प्रेरणा दी कि मर्डर कर दो, हमने कर दिया साहब। ये तो भगवान की इच्छा से हुआ, इसके गुनहगार हम नहीं, ईश्वर की इच्छा से हुआ। भगवान चाहते थे कि मर्डर करें। जज ने 1 मिनट बिना रुके हुए फैसला सुनाया, इस आदमी को आज ही 2 घंटे बाद फांसी की सजा दी जाए। आदमी चौंक गया, बोले जब हम कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, भगवान ने करवाया, फिर हमें क्यों फांसी मिल रही है? जज बोला, जिस भगवान ने तुमको प्रेरणा दी कि मर्डर करो, उसी ने अभी अभी हमको प्रेरणा दी कि इसको फांसी की सजा दी जाए। इसीलिए हे असत्यम, पता नहीं कहां कहां से तुम ये प्रश्न लेकर के आते हो। जो करेगा सो भगवान की मर्जी से सब होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर भगवान ने संसार में आपको घोड़े पर बैठा दिया, कर्मों के घोड़े पर, लगाम आपके हाथ में। चाहो तो पुण्य की तरफ ले जाओ, चाहो तो पाप की तरफ ले जाओ। पाप करोगे तो दुख पाओगे, पुण्य करोगे तो मुस्कुराओगे। बोलो सीताराम।